एक सादे समारोह में पंकज सर क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हुई है। जी हाँ, पंकज वही नाम है जिन्हें हमने पिछले साल कोरोना के समय में असमय खो दिया था। पंकज के मित्रों ने एक नई पहल की शुरुआत की है और इस समारोह में नम आंखों से सभी ने उन्हें याद करते हुए ये घोषणा की कि पंकज की यादों को संजो कर रखने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेट की जगत में उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम पंकज सर क्रिकेट एकेडमी रखा गया है। उन्हें चाहने वालों ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और एकत्रित होकर उन्हें याद भी किया और भावुक भी हो गए। और उस मौके पर उनके पिताजी भी उपस्थित थे। सभी ने उन्हें नम आँखों से याद भी किया। उनके जैसे जिंदा दिल इंसान मिलना मुश्किल होता है, जिन्हें हमने असमय खो दिया था। उनकी यादों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए पंकज सर क्रिकेट एकेडमी की नींव रखी गई है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलाया जाएगा। इस मौके पे क्रिकेट जगत के और उन्हें चाहने वाले उनके मित्र और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अच्छा नहीं रहेगा, बस जितने लोग हमको लगता है कि इसको गणेश ठाकुर चाहते होंगे, सब लोग आ गए हैं। आज चूँकि 1 साल हुआ है, पिछला साल का आज का दिन बड़ा ही भारी था हम लोगों के लिए। बस यही टाइमिंग भी रही कि आज हम लोग रामालया पर करके इसको कार्यक्रम को उसको याद करने की कोशिश करते हैं और उसके नाम को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी से एक प्रयास शुरू किया है। सब लोगों से मेरा एकदम हाथ जोड़ के विनती होगा कि सब लोग उसमें अपना अपने स्तर से, चाहे मोरल रूप से जैसे भी हो, कोई आदमी आके कंधे पे हाथ रख के बोल देंगे कि भाई आप कीजिए, अच्छा सोच है, तो वो भी काफी रहेगा। इस तरह का वैसे आप सब का नाम कम से कम क्रिकेट में और क्रिकेट के आयोजन में रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। बाकी सब लोग हैं तो स्टार्ट हम लोग करते हैं कि उसके फोटो में जल्दी खो नहीं रहा था कि हम लोग पहले काम किया। तोड़ दो ना, तोड़ मोमेंट था वो क्षण अभी भी मुझे याद है। सवेरे डब्लू ने फोन किया और केवल रोए जा रहा था। अब मुझे क्या हुआ, तमाम उसने खबर दी। से कुछ न कुछ बनाकर लाते थे, प्रैक्टिस करते थे, खाते थे, पीते थे, फिर घर जाते थे और फिर 2 बजे 1 बजे आ जाते थे। भले ही सफलता और असफलता अलग चीज है, लेकिन हम लोगों ने वर्षों साथ में बिताया है और कभी बिलीव ही नहीं हो रहा। जैसे अमोद दत्ता ने कहा, भैया ने जो हम लोग के मतलब हम लोग इनके मार्गदर्शन में खेले थे, चले थे, अभी भी चल रहे हैं, कि इनको मलाल है कि पंकज के फ्यूनरल में नहीं जा पाए। हम भी उस समय, मेरी छोटी बेटी पॉजिटिव थी, हम भी क्वारंटाइन थे, चाह के भी हम लोग नहीं जा सकते। डब्लू से नहीं बात हुई, डब्लू की वाइफ से बात हुई, इस खबर को हमें वहां से ली। हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए, वाइफ भी शॉक्ड हो गई, ऐसे कैसे। एक उदाहरण के तौर पे जो हमारे यहाँ MPL वगैरह हुआ था, उस समय 2-3 MPL हुआ, उसमें एक टीम यूनिट हुआ करता था। डब्लू भाई हैं, उत्पल जी और पंकज जी, इन तीनों का एक जो देखा हमने टीम वर्क देखा और एक सक्सेसफुल एक बहुत बड़ा इवेंट करा के उन लोगों ने रखा। बड़े मेरे नजर में बहुत एक जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे। अब हुआ करते थे बोल के बड़ा मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है।
एकेडमी का विजन उसने स्टार्ट किया और एकेडमी चल रही है, चलती चली जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये एकेडमी का जो स्वरूप है, जब भी हम लोग अपने इलाकों में, अपने जगहों पे एकेडमी की बात करें तो उसमें पंकज वर्ड जुड़ जाए। यही मेरा कंसेप्ट था। पिछले 15 दिनों से तो बहुत सोच रहा था क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं, जो उसका मुख्य विजन था कि बच्चे खेलें और आगे तरक्की करें, उसके लिए एकेडमी करें। तो हम लोगों ने सब लोगों के सहमति से रोहित, राजीव, आशीष, रंपी, सौरभ, ये लोग मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया, जैन सर है, रतनदीप है, ये एकेडमी हम लोग पंकज भैया के नाम पे शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से उसमें जोड़ा कि भाई बच्चों के लिए वो पिछले 15 सालों से पंकज सर था, तो पंकज सर ही रहेगा हमेशा के लिए एकेडमी में। तो हम लोगों ने पंकज सर क्रिकेट एकेडमी का आज से इसके लॉन्चिंग की घोषणा की है। ये एकेडमी मुखर्जी सेमिनरी में ही चलेगी, जहां पे प्रीवियसली एकेडमी चल रही थी। ये कंप्लीट नए सेटअप के साथ एक नई क्रिकेट एकेडमी होगी। सब लोग पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे से जो बन पड़ेगा सब कुछ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एकदम हाथ जोड़ की मेरी विनती है, सब लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ, एकेडमी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए खुली है और वही काम करेगी, इसके अलावा कभी कुछ नहीं करेगी। अगर एकेडमी अच्छी तरक्की करेगी तो पंकज का नाम थोड़े ऊपर जाएगा। एक चीज और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, ये एकेडमी चाहे आज या हो सकता है आज से 5 साल बाद ये कॉर्पोरेट लेवल की एकेडमी हो या कुछ अलग एक इसका स्वरूप देखने को मिले, लेकिन मैं आज ही इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये एकेडमी हर वक्त एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। कभी भी ये एकेडमी प्रॉफिट के लिए नहीं रहेगी। जो भी तरक्की इस एकेडमी के थ्रू होगी, वो इस एकेडमी जो कि पंकज का सोच था उसको हम लोग फॉलो करेंगे। वो इस एकेडमी के ही तरक्की में इन्वेस्ट होगा और क्लियरली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। हम लोग एक फाउंडेशन बनाने के भी सोच रहे हैं पंकज के नाम पे, उसके अंडर में ही एकेडमी आगे चल के रन करेगी। इस एकेडमी में क्रिकेट प्रशासन की ओर से मैं चाहता हूं सब लोगों का मदद हो। तो पहले तो मैं एकेडमी के लोगों का अनावरण करते हुए उसकी घोषणा करता हूं। प्लीज तालियों के साथ इसको आप लोग, ये पंकज सर क्रिकेट एकेडमी हम लोग आज से अनाउंस कर रहे हैं, जो वेरी नेक्स्ट डे कल से ही शुरू हो जाएगी अपनी प्रैक्टिस करना। फिर से कह रहा हूं, फिर से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग जहां से जो लोग कर सकते हैं सबके सजेशंस। बड़ा ही दुखद समय हम लोगों ने देखा है। कोरोना काल में बहुत से अपने हम लोगों से पिछड़े हैं, फिर भी मैं अपनी बात वहाँ से रखूँगा जहाँ से घर पर आकर बच्चों को या प्लेयर्स को लाना, उनके टैलेंट को पहचानना और टैलेंट को पहचान कर एकेडमी, पहली एकेडमी मुजफ्फरपुर में खुली थी। ये पहला एकेडमी था जिस समय